जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का जो प्रारंभिक परीक्षा 2021 में हुआ था, आज उसका हम लोग 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग का ये फ़ायदा होगा कि पिछले साल कैसा प्रश्न पूछा और किस लेवल से हम लोग को तैयारी करनी है। तो चलिए आज हम लोग उसी को प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं। हाँ, अगर जो व्यक्ति चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ बिहार दरोगा का डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय को न लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2021 में पहला क्वेश्चन क्या था। तो आज का पहला क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 का जो था, उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। वहीं अगर 2022 का पूछेगा तो हो जाएगा एनी नर्कस। एनी एनर्क्स जो है 2022 में इनको दिया गया था, लेकिन 2021 को हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। अगला है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि जो थी वो थी नानकिंग संधि। अब ये हुआ था 1842 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1842 ईस्वी में नानकिंग प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो हुआ था किस संधि के द्वारा, तो नानकिंग संधि के द्वारा 1842 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि अरुणोदय या अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये आपको किया गया था असम सरकार के द्वारा किया गया था। अगला है कि एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। किसको? एशियाई खेल में पहली बार बैडमिंटन का कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 1862 ईस्वी में शामिल किया गया था। लेकिन एशियाई खेल कब हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल जो आपको हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेल 1951 में। और एशियाई खेल में बैडमिंटन पहली बार हुआ था 1862 ईस्वी में। अगला है एंकर शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो ये किया जाता है रिले रेस में किया जाता है। किस खेल में? रिले रेस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस का। किसका है? टेबल टेनिस के हैं चेन मेंग। अगला है 7 नंबर, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वह किस संरक्षण पर आधारित है। तो ये हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम जो होता है आवेश के संरक्षण पर, और किरचॉफ के वोल्टेज नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरुआत किया था। तो ये आपका हो जाएगा खेलकूद मंत्रालय के द्वारा फिट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपका हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हुमलिन का विक्रय आरंभ किया था। तो ये आपका हो जाएगा एली लिली। एली लिली जो है 1983 ईस्वी में हुमलिन का विक्रय का प्रारंभ किया था। 11 नंबर क्वेश्चन वहीं देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा बराक ओबामा के द्वारा। किसके द्वारा? बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया था ए प्रोमिस लैंड। अगला है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है साउंड का। अगला देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आप देखिए ये हो जाएगा हर 4 अंक बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा आपका डॉग। देख लीजिएगा बना के। अगला है कि पानी की कौन सी धातु में मिनीमाता रोग के कारण बनती है। तो ये पारा में होता है। क्या होता है? पारा। पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। तो वो हो जाएगा आपको पारा। अगला देखिए फिर एक रीजनिंग का सवाल है। तो इसमें कह रहा है कि 0 से बढ़ गया 7, 7 से 26, उसके बाद 63, 124, 215, फिर यहाँ दिया है भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद 511। तो ये बनेगा 1 का क्यू माइनस 1 बराबर 0, फिर 2 का क्यू माइनस 1 बराबर 7, उसके बाद हो जाएगा 3 का क्यू माइनस 1 बराबर हो जाएगा
326। इसी तरह से आप लोग कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 342। अगला है कि गांधार कला शैली का समन्वय है, तो ये हो जाएगा भारत और ग्रीक कला का जो है गांधार शैली कहा जाता है, भारत और ग्रीक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का 17 नंबर कि भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो ये किया जाएगा आपको परभनी महाराष्ट्र में। अगला है 18 नंबर कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो यह हो जाएगा आपको असम राज्य का। अगला कह रहा है 19 नंबर, अगला कह रहा है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम, तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा वो पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का डी। अगला है 20 नंबर के अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, तो ये सुमंगल नाम से एक वेब पोर्टल का शुरुआत किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किससे संबंधित है, तो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन से। अगला है कि भारत में जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1974 ईस्वी में। कब किया गया था, 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण अधिनियम। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये उस समय का करंट अफेयर है, याद रखिएगा, अभी प्रेजेंट का नहीं है, तो ये उस समय का हो जाएगा कृष्णा सोबती। अभी प्रेजेंट यानी कि 2022 में पूछेगा, ये आपका हो जाएगा दामोदरन मौजा। क्या हो जाएगा, दामोदरन मौजा हो जाएगा 2022 में, और उस समय जो था कृष्णा सोबती था। 23 नंबर कह रहा है कि 33वें यानी कि 33वें 2024 ओलंपिक, 33वां जो है 2024 ओलंपिक होगा, इसकी मेज़बानी किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको पेरिस को। वहीं 2028 में पूछेगा, तो 2028 में कौन हो जाएगा आपका 34वां, ये होगा आपको अमेरिका में। कहाँ हुआ था, कहाँ होगा, अमेरिका में। अगला है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से हुआ था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था अलाई दरवाज़ा के नाम से। किस नाम से, अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया। कब किया गया, 1967 में। लेकिन नेट पर दे रहा है कि अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना जो 1952 में किया गया था, लेकिन जो वहाँ आयोग जो लिया है वह 1967 लिया है। तो आप लोग नेट पर एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑन अराउंड के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा अभिजीता गुप्ता के द्वारा। एक समाज में बैठे 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे, तो इसका याद रखिए एक ट्रिक होता है n-1/2। तो n का मान कितना हो जाएगा 10, और 10 में से एक घट जाएगा, हो जाएगा 9 और भागा 2, यानी कि 2 पचे 10 और 9 पचे 45। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनाया था। और सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। अगला है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति कहा है तो अनुच्छेद 123 के तहत, और वहीं उपराष्ट्रपति राज्यपाल कहेगा, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, तो ये हो जाएगा 213 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, 213 के अंतर्गत। यूटोपिया के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा थॉमस मोर। यूटोपिया के लेखक कौन है, थॉमस मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्या कह रहा है। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे आप लोग को कि ये दरोगा का जितने भी सेट हम करा रहे हैं, सारा सेट जो है ये आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा देहरादून में। वहीं वन प्रबंधन पूछेगा कि वन प्रबंधन संस्था कहाँ है, तो आप बोलिएगा कि वो है भोपाल। कहाँ है, भोपाल। और वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको इंदिरा कौल।
भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, और इंदिरा पॉइंट कहेगा तो ये हो जाएगा दक्षिण बिंदु, दक्षिण में सबसे दक्षिण में पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और उत्तर में पूछेगा तो इंदिरा कौल। अगला है कि निजी क्षेत्र में लघु और माध्यम उद्यमों में विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया है। तो ये आपका किया गया है विश्व बैंक मिशन के द्वारा, विश्व बैंक के मिशन से। अगला है 35 नंबर, इटली को किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो इटली को जो है स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो ये है बैरन द्वीप। अब बैरन द्वीप कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा अंडमान में। कहाँ हो जाएगा? अंडमान में। अगला है प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से हो जाएगा। अब ये हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संयोजन किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से। अब प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 11। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो ये उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? तो दूध में उपस्थित शर्करा जो होती है लैक्टोज होती है, और दूध मीठा लगता है लैक्टोज के कारण ही। अगला है फजल अली आयोग का संबंध किससे था? तो ये हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से था। अब इसकी स्थापना जो है 1953 ईस्वी में की गई थी। अब यह 3 सदस्यीय थे। ये जो आयोग था यह 3 सदस्यीय आयोग था। अगला है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो ये तो आसान क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आप निकाल के कमेंट में लिखिएगा कि इसका आंसर जो है 42 का क्या होगा। आपका कमेंट का हम वेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये मापन किया जाता है दूरी, यानी ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापा जाता है। अगला है कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका निशानेबाजी। अपूर्वी चंदेला जो है वह निशानेबाजी से संबंधित है। 45 नंबर कह रहा है कि 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लिन लिथगो था। अगला है कि ऐसी समाविष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है और ना ही होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्वभोजिता। क्या कहा जाता है? स्वभोजिता कहा जाता है। अगला है कि किसे रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? तो ये था आपका रायगढ़। अगला क्वेश्चन का रहा है 49 नंबर, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो ये हो जाता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है कि तेजी से हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है स्प्रे फ्रीजिंग के माध्यम से। किस माध्यम से? स्प्रे फ्रीजिंग के माध्यम से। अगला है कि किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो ये आपका किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये आपका हो जाता है अपघटक का। किसका होता है? अपघटक का। 53 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कार में कुल संख्या कितनी है? तो 21। इसको याद रखिएगा कि 2021 का ये है करंट, ना कि 23 का पूछ रहा है। 2021 का करंट दिया है तो उसमें आंसर हो जाएगा 21। अगला है कि इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड होता है, तो ये होता है ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है एक आवश्यक एमिनो एसिड होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का विशेषता नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों को बाहर ही हो सकता है, ये गलत है। ये जो है विशेषता गलत है। जो
जाति प्रथा होता है वो दूसरे जात से शादी नहीं करता है। अगला है 56 नंबर। 56 नंबर का रहा है कि एलर्जन के विरोध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी क्या होता है? तो ये होता है IgE। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः क्या होते हैं? 80S, 70S और 70S होते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अमेजन के द्वारा। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इनमें से कौन सा विषय है जो नहीं किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा था, वन जीव संरक्षण भी था, शिक्षा पक्षी संरक्षण भी दिया था, लेकिन स्थानीय सरकार जो यहाँ दिया है ये नहीं था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला है कि दाई दादी क्लिनिक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन देखिए मैथ का दिया है यहाँ, कह रहा है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है और एक पूछताछ लिपिक एक यात्री को बताता है कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली ट्रेन जो है वह 10:10 में रवाना होगी। तो पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय दिया था? तो याद रखिए कि एक अगला ट्रेन 10:10 पर है और 30 मिनट पहले यानी कि 9:40 पर वह ट्रेन जो है चला गया और उसको 10 मिनट पहले बताता है, यानी कि 9:50 पर उसको बताता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला है सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था सप्त क्रांति अवधारणा का प्रतिपादन। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा का मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। जो केरल में एक वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, उसको मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। अगला है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपका तमिलनाडु में। अगला है कि गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। एक मैथ दिया है कि 642.5 में 7 से गुना करने पर तो इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर हो जाएगा आपका लगभग में ही आ रहा है, यानी कि देखिए 7×5 = 35, यहाँ तो 5 तो है नहीं, यहाँ 6 दिया है तो गुना कीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 तो दिया नहीं है तो यहाँ 6 ले लेंगे आंसर। अगला क्या कर रहा है 67 नंबर कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में अब घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। तो ये आपका हो जाएगा नियंत्रण छड़ के माध्यम से श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा प्रथा। क्या हो जाएगा? प्रथा हो जाएगा। अगला है 69 नंबर कि भारत की संसदीय प्रणाली शून्य का आवश्यक क्या है? शून्य काल का मतलब क्या है? तो ये हो जाएगा वह समय जब प्रश्न काल समाप्त होता है तब शून्य काल स्टार्ट होता है। आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। अगला है कि पूरा का विस्तृत रूप क्या है? तो पूरा का विस्तृत रूप आपका हो जाएगा, पूरा का हो जाएगा विस्तृत रूप जो इसमें दिया है प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज होता है। क्या होता है? प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज होता है। अब इसकी संकल्पना जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। पूरा की जो संकल्पना है ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। अगला है कि इम्पैक्स एक सूचकांक है, यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इम्पैक्स जो एक सूचकांक है यह प्रवासन के द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे? प्रवासन के द्वारा। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था किस षड्यंत्र में? तो मेरठ षड्यंत्र मामला में फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामला में। अब यह जो है मार्च 1929 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। अगला है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। एक नामेरी और एक होता है मावलिंग। नामेरी और एक होता है मावलिंग। ये भी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा और नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में भारत में सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। अगला है
हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, किस देश ने कह रहा है? तो ये आपका हो जाएगा रूस ने। किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? किसके द्वारा? रूस के द्वारा। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का, तो ये हो जाएगा परिवार के सदस्य जो है एक समूह का उदाहरण है। अगला है 77 नंबर का निसार इसरो तथा और किस संयुक्त प्रोजेक्ट है? माने किसके? निसार और निसार जो एक प्रोजेक्ट का नाम है वो इसरो तथा नासा के द्वारा एक संयुक्त प्रोजेक्ट जो है वह निसार है। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 78 नंबर आप लोग का रहा है कि भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले कौन हो जाएगा? रूस, उसके बाद होगा कनाडा, उसके बाद चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी, तो कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि का। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था? 15वां पूछ रहा है, अब 15वां हुआ था 2020 में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये करंट जो है 2021 का ही दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा वियतनाम। अगला है 81 नंबर कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। वाटरमैन के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। कर्क रेखा भारतीय राज्य में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक जो होता है मित्र पर गमछा मार, तो इसमें हो जाएगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा मार। अगला है 83 नंबर, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की विशेषता क्या है? तो ये आधुनिक समाज की विशेषता हो जाएगा जैविक एकजुटता। किसके अनुसार कह रहा है? दुर्खिम के अनुसार कह रहा है आधुनिक समाज की विशेषता क्या है? जैविक एकजुटता। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है, तो ये हो जाएगा उत्पादन क्षमता के एक बिंदु है, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो आपका हो जाएगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो होता है यह खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आपका दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष की अवधारणा। अगला है कि 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाती है? ये हो जाएगा 111 ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाएगी। कटी जली कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो ये पनपते हैं एस्टोफाइलोकोकाई। एस्टोफाइलोकोकाई जो है कटी जली और कच्ची सतहों पर पनपते हैं। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका हो जाता है देश के जांच अभिकरणों की निगरानी रखना। और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये संथानम समिति के माध्यम से गठन किया गया था। किस समिति के? संथानम समिति से। अगला है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। यह अर्थशास्त्र के अध्ययन के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। अगला है 91 नंबर कि जब आयोडीन घोल की कुछ बिंदुओं को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल है। तो ये हो जाएगा स्टार्च या मांड जो है आयोडीन के पानी चावल के पानी में शामिल है, जिसके कारण जो है पानी का घोल जो है नीला काला हो जाता है। अगला है कि तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देता है, तो ये हो जाता है आपका व्यक्तिकरण के कारण। अगला है 93 नंबर कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है। 94 नंबर कह रहा है कि सन्मुखम अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है व्यष्टि समाज शास्त्र। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जब हम एग्ज़ाम इसका दिए थे दरोगा का, तो हम 4 फरवरी ना लेकर 4 दिसंबर मार दिए थे, तो ये हो गया था मेरा क्वेश्चन गलत। आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी
हाँ 2023 में इसका थीम पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। अगला कह रहा है कि पुरुष के चक्का यानी कि डिस्क का वजन कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 2 किलोग्राम। पुरुष का पूछेगा तो 2 किलोग्राम, और वहीं महिला का पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1 केजी हो जाएगा। क्या होगा? 1 केजी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो ये हो जाएगा 1029 मिलियन थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला है कि क्वाड से 4 देश समाविष्ट किया गया है, यानी कि क्वाड में 4 देश कौन से होते हैं, तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है क्वाड का सदस्य है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका असम में। अगला है कि पेले किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। और पेले का जो मृत्यु हुआ था वह 22 दिसंबर 2022 को जो है पेले का निधन हो गया है। तो ये जो है आपका 100 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा गया था बिहार दरोगा का प्रीलिम्स में, यानी कि प्रथम एग्ज़ाम जो इसका होता है। तो आप इसी तरह से आपको अपना सेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।